नमस्कार दोस्तों, भारत योगी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और इतना आनंदित मौसम है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको खास विशेष चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब भी बारिश होती है वातावरण शुद्ध होता है, साफ होता है। जैसे मान लीजिए सारी रात को बारिश होती है, तो आप सुबह का जो मौसम है, सुबह 4 बजे 5 बजे का, उसको बिल्कुल भी मत गवाइए। वो सबसे अच्छा है ध्यान करने के लिए, क्योंकि साफ सुथरी वायु होती है। और आज का जो प्रदूषण भरा युग है, इस युग के अंदर इतनी साफ सुथरी वायु कहाँ मिल पाती है, गंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उस समय ध्यान जरूर करना चाहिए। आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी, इससे पिछली वीडियो है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं यदि वो वीडियो देखना चाहें तो। उसमें मैंने बताया था कि सोते हुए कैसे ध्यान करें कि आप अपने दिमाग को शक्तिशाली बना सकें और तनाव को दूर कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी ध्यान की विधि बताऊंगा, बिल्कुल आसान सी है, क्रिया है, जिससे कि आप अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप लगभग ज़्यादा नहीं, दिन में कम से कम 4-4 5-5 घंटे लगातार ध्यान करते हैं, 4-5 घंटे लगातार ध्यान करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क पर इतना तो काबू कर ही सकते हैं। यदि आपको सिर का दर्द है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और अपना ध्यान वहाँ से हटाकर आप बाकी शरीर के हिस्सों पर लगा सकते हैं। यदि आपको दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी आप उस जो एकाग्रता आपकी बनी है उसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं अपनी अनुभव की बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा है या कुछ है। ये मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हैं, लेकिन अनुभव भी किया है। यदि आप ये जब भी कर पाएंगे, जब आप लगातार दिन में 4-4 5-5 घंटे ध्यान करेंगे तब। अब काफ़ी व्यक्ति सोचेंगे लगातार हम बैठ नहीं सकते, नहीं। आपको सिर्फ करना क्या है, 1 घंटा बैठिए ध्यान में। 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं, आधा घंटा बैठिए। मतलब जब भी बैठे तो बिल्कुल स्थिर भाव में बैठे और ना ही हिले डुले, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है। अब जो भी आपका आसन है सुख पूर्वक जिसमें आप बैठ सके उसमें बैठिए। सबसे अच्छा वैसे पद्मासन होता है, तो उस आसन में यदि आप बैठ सकते तो बहुत अच्छी बात है, बैठिए। नहीं तो आराम से आलती पालती लगा के बैठ जाइए। मान लीजिए आलती पालती नहीं लगती है, कमर में कोई दिक्कत है, तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं आप, ठीक है। अगर बैठ भी नहीं सकता जो व्यक्ति, तो लेटे लेटे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि आपकी जो श्वास है, आपको सिर्फ इसमें अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। सांसें जो आ रही हैं, जा रही हैं, बस उनको देखते रहना है आपको दृष्टा भाव की नज़र से। सिर्फ ये क्रिया आपको करनी है और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। इतना आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा होगा। अब करना क्या है, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको विचार आएंगे, थोड़ी देर में विचार आने शुरू हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, उन विचारों को छोड़ देना है। वो विचार आपको छोड़ देने हैं और दूसरे अपना जो आप सांसों पे ध्यान लगा रहे थे उसी पे आपको ध्यान लगाए रखना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखिएगा कुछ समय बाद क्या होगा कि आपके जो विचार हैं, पहले तो भूतकाल के आते थे, लगभग आदमियों के साथ में यही होता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है। पहले तो आपको भूतकाल के विचार आते थे, फिर आपको भविष्य के विचार आने शुरू हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपके विचार आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और श्वासों की गति भी इतनी धीमी होती चली जाती है कि बहुत ही ज़्यादा धीमी होती चली जाती है। कोई व्यक्ति चेक करे तो सोचेगा कि ये तो श्वास ही नहीं ले रहा है, लेकिन वो अवस्था काफ़ी देर में आती है और तभी आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है और आप अपने दिमाग पर अच्छे से काबू कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान इतनी बढ़िया चीज़ है अपने आप में कि आप दुनिया में चाहे कितना भी प्रलोभन हो, कितने भी अत्याचार हो, कुछ भी हो, कितनी भी टेंशन हो, आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख सकते हैं और शांत रखकर आप सही और उचित निर्णय ले सकते हैं। कोई भी गलत काम आप बिल्कुल भी नहीं अपने साथ में होने देंगे। दोस्तों, ध्यान यदि पूरी प्रकृति में हर एक व्यक्ति करना शुरू कर दे तो यकीन मानिएगा दुनिया से अत्याचार, पाप, जितने भी आतंकवाद है सब खत्म हो जाएगा। काफ़ी व्यक्तियों पर रिसर्च भी होती है, जेलों के अंदर काफ़ी क्रियाएं की करवाई जाती हैं कैदियों को, तो उनके मन पर, उनके मस्तिष्क पर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है मात्र ध्यान करने से। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जीवन बदलिए और साथ में जितना कोशिश हो सके कि यम नियम का पालन कीजिए। रोज़ सोचिए कि आज मैं सत्य बोलूँगा, सत्य का साथ नहीं दूंगा, हिंसा नहीं करूँगा, जितना ज़्यादा हो सकेगा अहिंसक रहूँगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा और मांस मीट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है और चोरी नहीं करनी है और मन से कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। और दोस्तों, एक बात और,
सिर्फ उतनी ही चीज़ों को इकट्ठा करना है जितनी आवश्यकता हो। यदि आप 2 जोड़ी वस्त्र में 1 हफ्ते तक रह सकते हैं तो आप सिर्फ 2 जोड़ी ही वस्त्र इस्तेमाल कीजिए, ना कि 5-7 जोड़ी 10 जोड़ी। तो अप्रिय ग्रह का पालन करना है। यदि आप साथ में ये चीज़ें करते हैं तो आप काफ़ी उन्नति को हासिल होंगे, काफ़ी ऊंचाइयों पर आप पहुँचेंगे। दोस्तों बस मेरा छोटा सा मकसद था आपको बताने का, ध्यान की विधि बताने का। काफ़ी आसान है, यदि आप करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। दोस्तों जो लाल बटन सब्सक्राइब का है उसको दबाने के बाद में साथ में बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उसको जरूर दबा दिया कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको फोन में मिल जाएगा। आपका जब इंटरनेट चालू होगा तो उस वीडियो को आप फिर देख पाएंगे, तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।